तो इसके ऊपर कितने पैसे आपने लगा दिए? भैया 2.5-3 लाख रुपए लगा। तो मैंने बॉडी किट बनवा रखी है, ठीक है, और पूरा पियानो ब्लैक करा रखा है। 6000 का एम्प है। अच्छा। और ये 1000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है, ठीक है। और ये 3.5 या 4000 रुपए का हाइलो। डीबी का ट्विटर है हनीवेल, और ऑरा की 3 इंची। तो मेरा शीशा बहुत तेज हिलने लग गया था। अच्छा। तो उसके टूटने के चक्कर में ना टूटे, तो फिर मैंने 500 हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई आप देख सकते हो मारुति की तरफ से भाई जो ब्रेजा आती है वो खड़े होने वाली। अगर इस गाड़ी की हम बात कर ले तो भाई देख के आप ही कहोगे कुछ अलग लेवल की मॉडिफिकेशंस करवा रखी है। जैसे भाई ये देखो, सामने से इसके अंदर पूरी बॉडी किट लगी हुई है, सामने से पीछे से साइडों में, और एलॉय व्हील भी भाई 17-18 इंच की देखने में लग रहे हैं। तो इस गाड़ी के भाई ओनर को बुला लेते हैं और एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भैया मेरा नाम कुशाग्र है, मैं ये रोहिणी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भाई, जैसे ये वाली कौन सी गाड़ी होने वाली है, कौन सा मॉडल होगा? भैया 2024 अगस्त का मॉडल है, VXI मॉडल ये होने वाला है। तो भाई जैसे 1 साल हो गए गाड़ी को यूज़ करते हुए, तो इसके ऊपर कितने पैसे आपने लगा दिए? भैया 2.5-3 लाख रुपए लगा दिए। 3 लाख रुपए भाई इसके ऊपर लगा रखे हैं गाड़ी में। वैसे मेजर बात कर लें तो भाई मोटे मोटे तो एलॉय होंगे। कितने इंचेस के एलॉय लगवा रखे हैं भाई? 18 इंची के हैं भैया। 18 इंची के एलॉय। वैसे कंपनी से तो 16 आते हैं भाई स्टॉक। तो 2 इंची बढ़वाने के बाद गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी भी आई होगी? बस एवरेज ही घटी है और कुछ नहीं। तो भाई एवरेज क्या कुछ निकाल देती है इनके बाद? भैया इसके बाद 9-9.5 की एवरेज निकाल देती है। अच्छा, 9-9.5 की है भाई। वो ये इसके अंदर हैवी म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। हाँ जी। तो पेटी का वेट है भाई, सारी चीज़ें हैं। तो अब भाई इस गाड़ी के सामने से बात कर लेते हैं। तो सामने से क्या क्या चेंजेस करवा रखे हैं भाई आपने? भैया एक तो मैंने बॉडी किट बनवा रखी है, ठीक है, और पूरा पियानो ब्लैक करा रखा है। कंपनी से वैसे बॉडी किट आती नहीं भाई, ये फाइबर की है, ABS की है? फाइबर की है ये। अच्छा, पूरी फाइबर की बनवा रखी है। सामने वाला पार्ट होगा भाई और पीछे वाला पार्ट होगा। हाँ जी। तो ये कस्टम मेड मतलब गाड़ी के हिसाब से ही मोल्ड करी थी या फिर अलग से आती है, अटैच हो जाती है? नहीं, गाड़ी के हिसाब से मोल्ड करी थी पूरी। अच्छा, गाड़ी के हिसाब से बनवाई थी आपने। कितना कुछ खर्चा आया था भाई इसमें बॉडी किट में? मेरी बॉडी किट बनवाने में 10,000 खर्चा आया था विदाउट पेंट। और फिर मैंने सारी क्लैडिंग वगैरह पेंट करवाई थी, तो उसमें मेरा 25-1 हज़ार का खर्चा आया था। 25,000 रुपये में पूरा ये साइडों का पूरी चेंज हो गई थी। मैं कहूँगा काफ़ी अग्रेसिव लुक आ गई भाई इस गाड़ी के सामने से। वैसे ब्रेजा थोड़ी गोल मटोल सी लगती है, लेकिन ये थोड़ी अब एग्रेसिव बन गई, क्योंकि थोड़े इसके अंदर भाई ने स्प्लिटर नहीं लगवा के ये थोड़ा भाई अलग लेवल का काम करा है। स्प्लिटर से ऊपर जो एक चीज़ होती है। और इसके अंदर भाई और सामने से बात कर ले तो जैसे VXI मॉडल में तो ये DRL वाली लाइटें भी नहीं आती होंगी भाई? ये भी चेंज करवाई हुई है मैंने। इसका कैसे क्या कुछ चेंज करा है भाई, कहाँ से मिली? ये भी नारपुर मार्केट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। वहाँ सारी लाइट वगैरह बिकती हैं, पुरानी सेकंड हैंड लाइट्स होती हैं वो, तो वहाँ से ली थी। मुझे 8,000 की लाइट पड़ी थी। 8,000 रुपये की दोनों लाइट है ना? हाँ जी। अच्छा, और पुराने वाली में भाई प्रोजेक्टर नहीं थे ना? प्रोजेक्टर थे उसमें। अगर DRL नहीं थी उसके अंदर? नहीं, उसमें DRL नहीं थी, हेलोजन थे। और ये लगाने के बाद वायरिंग कपलर टू कपलर हो गई थी भाई? हाँ जी, हाँ जी। कपलर टू रिले से हो गई थी। अच्छा, और जैसे नीचे फॉग लैंप है भाई, वो भी कंपनी से आए थे? वो कंपनी से आ गए थे? हाँ जी। ठीक है। और भाई जैसे देख सकते हैं ड्यूअल टोन में भी भाई शायद आपने गाड़ी रैप करवा रखी है। और ये कौन सी कंपनी का रैप है, किस तरीके का होगा? एवरी का रैप है भैया। एवरी का रैप है। 4,000 के आसपास हो जाता है? हाँ जी, 4-5 हज़ार रुपये लगे थे। ठीक है। और जैसे भाई टायर की हम बात स्पेसिफिकली कर ले तो भाई ने पहली बार मैंने देखा है किसी गाड़ी में शॉक किया है, लेकिन भाई सेफ्टी को देखते हुए कि योकोहामा के ओरिजिनल टायर डलवाए हैं 18 इंची में। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि चाइनीज लगवा लेते हैं भाई, शॉक ही तो एलॉय में ही तो लगवाने हैं, और प्लाटी के इसके अंदर भाई एलॉय लगवा रखे हैं। तो ये भी भाई बात कर लेते हैं 18 इंची लगवाने का कैसे विचार बना इसमें? भैया मेरा तो 20 इंची लगवाने का विचार था, बट मेरे फादर साथ गए थे तो उन्होंने पूछा अलॉय वाले से, तो उन्होंने कहा 20 इंची सही नहीं रहेंगे। ठीक है। तो फिर हमने 18 इंची लगवाए थे, और ये पापा को भी डिज़ाइन पसंद आया था तो ये लगवा लिए थे। फिर इसके अंदर भाई कटिंग वगैरह भी कराई 18 इंची में? कोई नहीं, कोई कटिंग नहीं हुई, सीधा फिट एंड फिनिश, मतलब बढ़िया ऐसे फिट हो गए स्टॉक टायर से निकाल के ये वाले। ठीक है। और भाई जैसे योकोहामा भाई ब्रांडेड टायर है, मैं कहूँगा 15,000 के तक का आया होगा यार। 14,500 का एक टायर। हाँ, तो भाई इतने महंगे टायर लगवाने का कैसे विचार रहा? क्योंकि चाइनीज भी आ जाते हैं भाई। भैया फिर काम कराओ तो क्वालिटी का कराओ। हाँ, वो चीज़ है, क्योंकि भाई ये कॉन्टैक्ट रहता है रोड से, कल को कोई दिक्कत हो सकती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा भाई बेशक JK लगवा लो, जो ब्रांड मतलब स्टार्टिंग होती है, लेकिन लगवाओ कंपनी के टायर ही, उनकी भाई रिलायबिलिटी सही रहती है टायरों की। जैसे इन एलॉय व्हील वगैरह और टायरों को मिला के कितना खर्चा आ गया भाई टोटल आपका? 1 लाख का खर्चा आया था भैया। 1 लाख रुपए पुराने वाले आपने दिए होंगे? ये सिर्फ टायर दिए थे, मैंने कंपनी से एलॉय लगवाए थे इससे पहले। ठीक है। वो नहीं दिए थे मैंने, सिर्फ टायर दिए थे, तो मेरा 1 लाख रुपए खर्चा आया था। तो मेरे टायर हो गए थे 12,000 रुपए के। अच्छा। हाँ जी। तो 12,000 उसमें से 1 लाख रुपए में से माइनस हो गए थे। हाँ वो चीज़ लगा लो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ऐसा अगर आपको भी करवाना है तो करवा सकते हो 18 इंची में। और कोई दिक्कत है भाई? नहीं, उल्टा गाड़ी स्टेबल होगी अब। अच्छा, स्टेबिलिटी है बढ़िया। और भारी बन आ गया गाड़ी में। ब्रेकिंग वगैरह भाई बिल्कुल ओके है? बिल्कुल ओके है। ठीक है। और जैसे सामने से आपने बैटमैन कवर लगवा रखे भाई? हाँ, ये फोर्स कार्बन डिप है। अच्छा, ये आपने अलग से डिप कराया था बैटमैन कवर लेने के बाद? हाँ जी।
ABS में लेके फोर्स कार्बन डिप करवाया था इसमें मैंने। ठीक है भाई। अब जैसे भाई आपने कैलिपर भी रेड पेंट करवा रखे हैं भाई। हाँ जी। अब भाई जैसे रियर प्रोफाइल से हम बात कर लें तो जैसे रियर प्रोफाइल से भी कहीं ना कहीं रेंज रोवर लग रही है भाई देखने में। जैसे जिसको इतना आइडिया नहीं होगा, ब्रेजा नहीं देखी होगी तो कहेगा कि भाई कुछ तगड़ी पीछे से करवा रखी है। अगर यहाँ रेंज रोवर लिखवा लगेगी भाई पूरी। एक थोड़ा भाई मारुति ने डिजाइन भी कॉपी किया भाई रेंज रोवर से, कह सकते हैं। भैया मुझे पर्सनली रेंज रोवर बनानी ही नहीं है, दुनिया रेंज रोवर बना रही है, ब्रीजा अगर मुझे पर्सनली नहीं बनानी। भाई अलग ही लुक बढ़िया लगती है। जैसे ब्रेजा तो ब्रेजा ही रखो, उसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन, अपने ब्रेजा का नाम डालो, अपना रेंज रोवर का नाम मत डालो। हाँ। और भाई जैसे पीछे से भाई ने ना ये भी पूरा बम्पर है, बम्पर ही चेंज करा हुआ लग रहा है। पूरा बम्पर पे ही हो रखा है ये काम। अच्छा, मैं आपको रॉ फोटो शेयर कर दूंगा या तो। ठीक है। तो भाई ये देखो पूरा ऐसे फाइबर का लगा हुआ है इसके अंदर। ये पीछे पूरा अगर आपको भी लगवाना चाहते हो तो भाई ने जैसे बताया 14-15 हज़ार रुपये में पूरी बॉडी किट इसके अंदर लग गई थी, आगे पीछे वाली। हाँ जी। और भाई जैसे ये वाली बॉडी किट है फाइबर की एक तो, हाँ जी। तो लगने का नहीं रहता कि हल्की फुल्की भाई बाइक वगैरह वाले टच कर देते हैं, तोड़ देते हैं भाई। अच्छा हो चुका है एक बार काम। थोड़ा भी है, मैंने फिर टेप से कवर करा है, ये निशान ना दिखे, दोबारा रीपेंट हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो ये भाई बहुत फाइबर है तो हल्का रहता है, मोल्ड हो जाता है और गर्मी में पिघल भी जाता है, सुना है मैंने। तो एक वो चीज़ रहती है। लेकिन भाई लुक्स के आगे तो क्या ही कॉम्प्रोमाइज़ करना। ABS के बनवाने का नहीं विचार बना ABS में? ABS की नहीं आती भैया। अच्छा, ABS में मोल्ड नहीं हो पाती होगी इस तरीके से, वो एक चीज़ रहती है। बाकी भाई पीछे से और तो कोई मॉडिफिकेशन ऐसे है नहीं, बस ये डीक्रोम हो रखा है सारा। अच्छा, लोगो भी डीक्रोम हो रखा है। ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा हैवी लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। कितने कुछ पैसों का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ भाई? 1-1.5 लाख रुपए का है म्यूजिक सिस्टम। 1-1.5 लाख रुपए लगा रखे भाई म्यूजिक सिस्टम में। बात कर लेते हैं बूट से ही। तो भाई जैसे पता है मेरे को पेट्रोल गाड़ी है, शौकीन बंदे लेते हैं तो पूरे में ही वूफर लगवाया होगा भाई। तो एक बार बूट खोलो तो ये देखो भाई, ये कुछ वूफर लगवा रखा भाई ने। ब्रेजा की तो वैसे ही डिग्गी इतनी बड़ी है और वो भी पूरी कवर करवा रखी है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये देखो भाई कितनी है, मैं कहूँगा कि ये 4-5 फुट कुत्ता आराम से होगा भाई। तो ये देख लो भाई, इतनी बड़ी तो हमने भाई पेटी लगवा रखी गाड़ी के अंदर। RMS की बात कर लेते हैं। जैसे ये भाई कस्टम मेड है, BB ऑडियो रोहिणी का है ये वाला एक ब्रांड। तो मैंने काफी गाड़ियों में भी सुना, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का। तो वैसे कितने कुछ के आपको भाई पड़े? ये भी मुझे 5,000 का एक वूफर पड़ा था। ठीक है। तो 10,000 के दोनों वूफर हो गए और 3-3.5 या 4,000 की एक पेटी पड़ी थी मुझे। 4,000 रुपए की पेटी बनी थी। 500 RMS होगा भाई ईच। हाँ जी। और एक एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट्स वगैरह ये रही भैया। अच्छा, एम्पलीफायर की प्लेसमेंट भाई मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके से क्लीन सेटअप करवा रखा है भाई ने पूरा। ये देखो पूरा क्लीन सेटअप करवा रखा है भाई। ये यहीं से किया था, रोहिणी से ही सेटअप हो रखा है पूरा। तो भाई इसको बोलते देखो क्लीन सेटअप। पूरा टाई बेल्ट वगैरह लगवा के पूरी भाई हीटिंग करके भाई। जैसे एक तो 4 चैनल हो गया, वो आपका भाई मोनो हो गया। ये वाला आपका भाई DSP होगा शायद, जानते हैं? नहीं, ये भी 4 चैनल है। इस पे चारों मेरी सिल्वेस्टर चल रही है। ठीक है। और इस पे मेरे सारे आगे के पिलर पॉट से चल रहे हैं। ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक हो गया और ये डेप बाउंस का हाई लो हो गया। अच्छा, तो भाई वो भी चीज़ अभी हम देखेंगे। जैसे डेप बाउंस का हाई लो, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का होगा भाई। इसी खर्चा कुछ कितना कुछ आया था भाई इस सब? ये 12,000 का एम्प है। ठीक है। ये 9,000 का एम्प है और ये 6,000 का एम्प है। अच्छा। और ये 1,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है। ठीक है। और ये 3,500 या 4,000 रुपए का हाई लो है। अच्छा, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक भाई वो ही रहता है, आगे से एक ही वायर आएगा 0 गेज का, उसी में से 3 एम्पलीफायर चल जाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक बोलते हैं। वैसे तो आपको वायर दिखाऊं तो देखो 0 गेज है। तो भाई बिग 3 भी करवा रखा है, करवा रखा है। तो भाई इतने एम्पलीफायर चल होगा तो बिग 3 करवाना बनता ही है, एक वो चीज है। और बाकी भाई अब एक बार गाड़ी में अंदर चल लेते हैं और आगे से आपको दिखा देता हूँ कैसा कुछ होने वाला है। तो भाई जैसे बिग 3 करवाते हैं गाड़ी के अंदर, और बिग 3 में आपको दिखाऊं तो कैसा होता है भाई। जैसे हैवी म्यूजिक सिस्टम जो लगवाते हैं ना, उसके अंदर तो आपको हैवी वायर्स देने पड़ते हैं। हैवी वायर से मतलब ये है कि भाई जैसे अर्थिंग, इंजन से अर्थिंग जो है, वो जो वायर दिख रहा है रेडिश कलर का, वो भी भाई अलग से लगा हुआ है इसके अंदर, वो अर्थिंग के लिए है। उसके बाद ये देख सकते हो ये वाला टर्मिनल जो जा रहा है भाई, ये इतनी मोटी केबल है, ये देख लो इतनी मोटी केबल ये जा रही है भाई इसकी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक में जा रही है। और ये है बिग 3 की वायर। अच्छा, ये देख सकते हो भाई इस तरीके का पूरा बिग 3 वगैरह हो रखा है। ऑल्टरनेटर चेंज कराने की अभी तो कोई जरूरत भाई पड़ी नहीं होगी आपको, अभी तक तो भाई स्टॉक में ही चल रहा है, स्टॉक में जो भी सिस्टम था। और इससे ज्यादा ऊपर जाओगे तो भाई जैसे 3,000 RMS लिथियम लगवाऊंगा सीधा, और फिर वो लिथियम आयरन का बैग लग जाता है भाई सीट की, वो एक चीज रहती है। अब भाई जैसे इंटीरियर से हम बात कर ले तो देखो भाई पिलर पोर्ट्स मैनुअल इनको बोलते हैं भाई कस्टम पिलर पोर्ट्स। जैसे इसके अंदर भाई मिड होगी, एक तो एक बुलेट ट्विटर होगा, एक मिड है और एक ट्विटर है। अच्छा, DB का भाई वो है मिड, DB का ट्विटर है हनीवेल, ठीक है। और ओरा की 3 इंची मिड है, 3 इंची मिड है। अच्छा, और चारों गेटों में सिल्वेस्टर लगे हुए हैं भाई मिड्स वगैरह। और ये कंपनी वाले ट्विटर, ये मैंने हटा दिया, इसमें ट्विटर आते नहीं थे, मैंने हर्ट्ज के ट्विटर लगवाए थे, वो मैंने हटा दिया क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वो चीखने लग जाती है गाड़ी। अच्छा, इंटीरियर में और बात कर ले तो भाई जैसे आपने एक तो पिलर पोर्ट मैनुअल कितने रुपए तक का बना था भाई कस्टम? भैया ये मेरा बना था 1500 के बने थे पिलर पोर्ट, 1500 2,000 रुपए के दोनों। हाँ जी, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी हिलने वगैरह? कोई हिलता नहीं भैया, बट ये वो करते हैं
व्यू ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, व्यू ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो इतना व्यू ब्लॉक हो चुका है। मतलब स्कूटी वगैरह है तो दिखती नहीं अब। अच्छा, और भाई ने ऊपर पूरा ये देखो एल्केंटारा करवा रखा है। एल्केंटारा भाई पूरा छत पे करवा रखा है भाई ने। और यहाँ पर ये देखो कार की लाइट आती है, रूफ लाइट। अच्छा, तो एक बार इसको भाई ऑन करना। अच्छा, ऑन ही है अभी ये वाली ना। इसके कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं। अच्छा, फोन से कम कंट्रोल हो जाती है भाई, जैसे एम्बिएंट लाइट वगैरह होती है। तो एम्बिएंट लाइट लगवाने का विचार नहीं बना भाई गाड़ी नहीं में? भैया, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। तो भाई जैसे ये सारी चीजें थी इंटीरियर में, तो अब भाई जैसे स्विच वगैरह भी लगवाया होगा आपने, जैसे ये वाला बेस कंट्रोल का होगा, उधर से आपने मैनुअल स्विच, एम्पलीफायर, चारों का कट स्विच लगवा रखा है। अगर उसको बटन को दबा दोगे तो सारे एम भाई सेफ्टी रीजंस के लिए करवा रखा होगा आपने जहाँ तक। और हमिंग वगैरह जब नॉइज चाहिए नहीं होती गाड़ी में, बिल्कुल जब शांति में बात हो रही होती है तो हमिंग वगैरह बहुत परेशान करती है। तो इसलिए लगवा रखी है, अपना बंद कर दो, हमिंग चली जाएगी। मैं ऑन करूंगा तो हमिंग आ जाएगी। अच्छा, तो वो भाई थोड़ी बहुत रहती है हमिंग वगैरह। और वैसे बेस की हम कुछ बात कर ले तो भाई कितनी हैवी बेस आ जाती है इस गाड़ी के अंदर? भैया बहुत हैवी बेस आती है। एक्चुअली मैंने इससे पहले 800 RMS के 2 वूफर लगा रखे थे, तो मेरा शीशा बहुत तेज हिलने लग गया था। अच्छा। तो उसके टूटने के चक्कर में ना टूटे, तो फिर मैंने 500 में शिफ्ट करा। अच्छा, तो भाई चलो इसी के साथ एक थोड़ी सी आपको मैं ना आवाज सुना देता हूँ, कैसी कुछ आवाज होने वाली है। तो भाई ये कुछ था, आपने आवाज सुनी होगी, बहुत ज्यादा हैवी। अंदर बैठोगे ना तो ऐसे हिलते हैं भाई बाल पूरे, और मतलब वाइब्रेशंस इतनी है अंदर, गाड़ी का पूरा शीशा वीशा टूट सकता है भाई। बिल्कुल भाई, इतना हैवी मतलब म्यूजिक सिस्टम है इस गाड़ी के अंदर। शौक की बात है भाई। बाकी इससे ऊपर भी जाने का विचार है आपका? नहीं भैया, बस मेरा हो गया। भले इतना ही शौक था भाई, मैं कह रहा हूँ ये भी भाई बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि मीट्स वैसे सिल्वेस्टर लगे हुए भाई, चारों गेटों वो ही सफिशिएंट होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। और आपने भाई वो आगे उसमें भी लगवा दिए भाई बुलेट ट्विटर और पिलर बोर्ड्स वगैरह बनवा के, तो भाई नेक्स्ट ही लेवल हो गया। इससे ऊपर तो आप फिर RMS इंक्रीज करा सकते हो ऊपर की, और बेस इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं भाई। एक वो कुछ मारुति भी कह सकते हो भाई, क्वालिटी थोड़ी हल्की है मारुति की। शीशे वगैरह भाई चटक सकते हैं, तो ये लगा लो अगर एक भी शीशा चटका तो मेरा 4 बारी सनग्लास होल्डर टूट गया भैया। अच्छा, 4 बारी सनग्लास होल्डर टूट चुका है। तो ये देख लो भाई, इतनी तगड़ी बेस वगैरह बन जाती है भाई। अगर आपको भी ये सेटअप लगवाना है तो आप मतलब बढ़िया लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती भाई गाड़ी नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। मारुति ब्रेजा में वैसे सही सेटअप, प्रॉपर डैम्पिंग कराओगी गाड़ी की, हिले ना। मेरी 10 लेयर डैम्पिंग छत पे ही हो रखी है सिर्फ। अच्छा, हाँ, बाकी 2 इसमें हो रखी है, 2 इसमें हो रखी है, पीछे 2 रखी है। अच्छा, मतलब पूरी डैम्पिंग वगैरह पूरी डैम्पिंग कंप्लीट कर रखी है। नहीं तो वो ये वाइब्रेट हो गई भाई, फिर पेच वेच निकल जाते, लाइटें खराब हो जाती है। 20-25 हजार तो डैम्पिंग का खर्चा था। अच्छा भाई, मतलब है, मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया ही म्यूजिक सिस्टम भाई ने करवा रखा है, टेस्टफुली करवा रखा है। मैं नहीं कहूंगा कि शोर मच रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है। DSP भी भाई लगवाने का विचार नहीं बना? मैंने भैया DSP कल ही लगवाया था इसमें, बोस्टिक का जो आजकल सराउंड साउंड आ रहा है, बट उसके वो क्या था, हमिंग देने लग गया था बहुत गाड़ी में बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फिर मैंने वो रिप्लेस में भेजा, अब नया आएगा आज, तो आज या कल में लगेगा फिर वो। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति ब्रेजा का।